और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए, रवि मेहता के लिए नहीं। इस बार कमल के फूल को जिताने के लिए एकजुट हुए हैं। राजनीति में जो दलगत राजनीति में भी साम दाम दंड भेद जो होने चाहिए वो वही करते आए हैं। मैं जो टीम चली है, मेरे पूछे बगैर भी जो लगी है, मैं उनके कॉन्फिडेंस के आधार पर ही अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। शिमला ग्रामीण क्षेत्र से भाजपा ने जिस तरह से भाजपा ने यहाँ की जनता के लिए एक सेवक के रूप में प्रत्याशी उतारा है यहाँ पर रवि मेहता जी को, तो रवि मेहता जी जनता के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद जिस तरह से आप मांग रहे हैं, क्या लग रहा है? जनता का जो खुशी देख पा रहे हैं हम, जो जनता में एक प्यार देख पा रहे हैं, लग रहा है जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ मेरी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जो जन की पार्टी है। और यहाँ पर जब मैं अपने चुनाव प्रचार अभियान में पिछले 2 दिनों से सराज क्षेत्र हैं, ये सुन्नी क्षेत्र हैं, यहाँ पर परगना चौथा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो दूर दराज के भी शिमला ग्रामीण के क्षेत्र हैं। यहाँ पर जहाँ पर मैंने देखा है कि जनता का अपार स्नेह प्रचार अभियान में मिला है, वहाँ एकजुटता मैंने अपने कार्यकर्ताओं की भी देखी है। मैंने एक और चीज़ देखी है इस प्रचार अभियान में, निस्वार्थ भाव से जो मेरी पार्टी जानी जाती थी, मेरे कार्यकर्ता जाना चाहते थे, उसका प्रत्यक्ष दर्शन आज पहली बारी मुझे भी महसूस हुआ है कि वो पूरे मनोयोग के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए, रवि मेहता के लिए नहीं। इस बार कमल के फूल को जिताने के लिए एकजुट हुए हैं। ये मैं अलग से इस विधानसभा क्षेत्र में देख रहा हूँ। और इस विधानसभा क्षेत्र के भी उस दूर दराज इलाकों में जहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में मेरा स्वागत किया गया, पूरी ताकत के साथ में गांव-गांव के अंदर में रात भर तक में 11-11 बजे तक में इंतज़ार हुआ है। आज सुबह भी मैं जब प्रचार अभियान में निकला हूँ तो ठीक 6 बजे जिस गांव में पहुँचा, तो वो गांव के लोग सुबह 6 बजे भी, जब थोड़ा अंधेरा आजकल छटता है, उजाला हो रहा है, वो उजाला मुझे दिख रहा है कि रवि का प्रकाश होगा, ये सूर्योदय होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ये रवि मेहता जैसे कमल के पुष्प के रूप में ये विधानसभा पहुंचेगा। ऐसा अपार स्नेह जो है ये जनता का जब मैंने देखा है, तो मैं अपनी ये भावनाएं उनके प्रति भी व्यक्त कर रहा हूँ। तो जिस तरह से जनता कांग्रेस की और रवि मेहता जी के इंतजार, उनके स्वागत में घंटों इंतजार कर रही है, लेकिन जहां कांग्रेस अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि ये सीट से विक्रमादित्य ही जीत कर आएंगे, तो आप जब जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं लोगों के बीच पे, जो एक विकास होना चाहिए जिस तरह से जो कांग्रेस कह रही है, क्या आप भी उस बात को देख पा रहे हैं, या फिर जनता को उम्मीद है कि एक बार यहाँ भाजपा का कमल खिले और यहाँ और ज़्यादा विकास हो? बहुत ज़्यादा अंडर करंट इस बारी परिवर्तन का है। निश्चित रूप से मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि मैं भी छात्र राजनीति से लेकर के अभी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बना हूं, तो मैंने भी ये अवसर देखे थे कि नीचे जनता का प्रिय होना और जनता का आशीर्वाद लेना, जन आशीर्वाद लेना, ये क्या होता है। तो कांग्रेस को कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी भी है, उनको रहना भी चाहिए, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री के बेटे रहे, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनके पास सत्ता के सारे संसाधन हैं। वो सत्ताओं के उन संसाधनों के को यूज करते हुए आज तक में आगे बढ़े हैं। राजनीति में जो दलगत राजनीति में भी साम दाम दंड भेद जो होने चाहिए वो वही करते आए हैं। उन्होंने तो अपने कांग्रेस में भी जो विरोधी उनके होते थे उनको नहीं आने दिया। वो कॉन्फिडेंस तब भी होते थे कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे बगैर नहीं बनेंगे। तो वो तो गर्व से ही मुख्यमंत्री हैं भाई, उनका कॉन्फिडेंस तो बिल्टअप है, क्योंकि वो राजे हैं। राजा जब पैदा होता है तो अगला वो राजकुमार हो जाता है। वो तो जन्म से, गर्भ से ही उस कॉन्फिडेंस के साथ में है कि भाई मैं तो अगला, मेरे पिताजी अभी मुख्यमंत्री हैं, अब मैं अगला मुख्यमंत्री। वो तो तब के पैदा हुए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही रहना चाहिए। और मैं बड़ा उनको धन्यवाद देता हूं कि वो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें। मेरी जनता का, मेरा कॉन्फिडेंस जो है, आम जनता का, सामान्य जनता का, गांव-गांव में जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जो मेरे शुभ चिंतक हैं, वो मेरे स्कूल के सहपाठी होंगे, मेरे विश्वविद्यालय के सहपाठी होंगे, मेरे महाविद्यालय के सहपाठी होंगे,
कारोबार में काम करते हुए संगठनों के अनुषंगिक संगठनों में मेरे साथ काम करते हुए जो लोग रहे होंगे, मेरे बूथ के अंदर में जो मेरे वहाँ के पार्टी के पन्ना प्रमुख है वो मेरे साथी हैं। मेरा कॉन्फिडेंस वही है, मैं उनके कॉन्फिडेंस के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और इस कॉन्फिडेंस को बल्ट बनाने के लिए जो पूरे 84,000 जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं के 749 गाँव में मैं पहुँच जाऊँ, मैं अपना श्रम उतनी ताकत के साथ लगा पाऊँ। इसलिए सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मैं अपने श्रम के आधार पर, अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर और मेरे साथ में प्रचार में जो टीम चली है, मेरे पूछे बगैर भी जो लगी है, मैं उनके कॉन्फिडेंस के आधार पर ही अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो जनता आप क्या लगता है, राजा के बेटा को चुनेगी या फिर अपने काम करने के लिए एक सेवक को, रवि मेहता को चुनेगी? पूरे प्रदेश भर में इसमें बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। और अप्रत्याशित मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लड़ाई में ये भी नहीं कहता हूँ कि भी ठीक है, वो जिस चुनाव क्षेत्र में आए हैं उस चुनाव क्षेत्र में उनके पिताजी का भी बड़ा सम्मान किया था, विक्रमादित्य सिंह जी के, और आदरणीय वो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि वो केवल और केवल अपना गुणगान आज तक में यही करते रहते हैं कि ये राजा साहब ने किया है, ये राजा साहब ने किया है, कहीं भी जाते ये राजा साहब ने किया है। मैंने कहा कि जब राजा साहब यहाँ से 10 साल पूर्व में चुनाव लड़े थे तब तो आप होशा हवास में ही थे, आप पूरी ताकत के साथ में, तब से आपने मन बनाया था, सब जनता में भी ये संदेश गया था कि अगली बारी का जो विधायक आएगा वो विक्रमादित्य सिंह आएगा। तो 10 सालों से तो आप भी उस विश्वास के साथ में उस राजा साहब की बात को मत पीटो। राजा साहब ने बहुत कुछ किया, उसके लिए हम भी उनका धन्यवाद करते हैं, बड़े आदर के साथ में धन्यवाद करते हैं। पर ये भी मैं दूसरी बात कहता हूँ कि हमारी जनता ने राजा साहब का भी बहुत कुछ किया, जो 6 बारी का मुख्यमंत्री बनाया, उनको ये एहसान नहीं है क्या? और आप ये बताइए, उनका राजा साहब का नाम लेकर के आप कब तक वे करते रहेंगे? आप केवल ये बताइए कि आपने क्या किया। मेरा प्रश्न ये है, आपने क्या किया है? तो केंद्र में भाजपा है तो केंद्र की जो योजनाएं होंगी वो जनता तक, यहाँ शहर से काफ़ी अंदर जो हम पहाड़ों में घर देख पा रहे हैं वहाँ तक उस योजनाओं को पहुँचाना, यहाँ पर विकास की धाराओं को आगे बढ़ाना, तो रवि मेहता जिसके लिए तैयार है। जिस तरह से आज सुबह 6 से रात के 12 बजे तक जनता के बीच है, क्या उसी प्रकार आगे भी जनता के बीच होंगे? जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता बना हूँ तो हम आइडियोलॉजिकल कार्यकर्ता के आधार पर ही बने हैं। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पार्टी है, वैचारिक अधिष्ठान हमारा है, हमारी पंच निष्ठाएं हैं, और पंच निष्ठाओं में एक निष्ठा ये भी है, हमारी निष्ठा है कि हमारे अगर हम राजनीति करेंगे तो गरीब लक्ष्य योजनाओं को लेते हुए राजनीति करेंगे। गरीब व्यक्ति जो है, जो अंत्योदय है, ये हमारा लक्ष्य है। अंत में जो व्यक्ति बैठा है वहाँ से कार्य प्रारंभ करेंगे। इसलिए दूर दराज के इलाके में आज भी जहाँ हमारा विधानसभा खत्म होता है, जो वहाँ से दूसरा शुरू होता है, वो दोनों छोर पे जो बैठे होते हैं उनका विकास वहाँ तक नहीं पहुँचता है। भारतीय जनता पार्टी की इस पार्टी में मैं इसीलिए बाकी कुछ नहीं कहूँगा, मैं क्या करूँगा, मेरी पार्टी का ये पहले ही सिद्धांत है। हम सैद्धांतिक रूप से ये कहते हैं जहाँ तक विकास पहुँचा नहीं है वहाँ से प्रारंभ करेंगे। जहाँ व्यक्ति अभी गरीब है उस गरीब के आवाज़ बन करके हम आएंगे। गुर्बत में जो व्यक्ति पल रहा है उसकी आवाज़ हम बनेंगे। इस तरह का भाव लेकर के मेरी पार्टी चली है। मैं कोई नया काम नहीं करने वाला हूँ। मेरी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ये काम बखूबी कर रही है, करती आई है। और ये रिवाज इस बारी मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश के दोबारा बनेंगे जयराम ठाकुर जी, ये लक्ष्य जो हमसे छूटे हैं और भी कोई छूटे होंगे, वहाँ उन लक्ष्यों तक में पहुँचने के लिए मैं भी उनका साथी बनूं, ये आशीर्वाद, जन जन का आशीर्वाद लेने के लिए मैं भी चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतरा हूँ। लास्ट क्वेश्चन होगा, जनता का प्यार दिख रहा है आपके लिए और आपके मन में उनके लिए जो प्यार देख रहे हैं, किसान से लेकर हर एक तबके, हर एक लोगों के लिए, क्या लग रहा है विपक्षी को डरा रही है या फिर? हाँ, विपक्षी डरा तो है ही है, क्योंकि वो बोलते थे कि मेरे प्रतिद्वंदी बाकी 5 और भी है, बाकी 4 तो नहीं डरे हैं, एक ही डरा है। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो प्रदेश भर में घूम रहे थे। अच्छा हो गया, हमारी जनता उनको अपने बीच में लेकर के आ रही है, वो वहाँ तक में पहुँचना शुरू हो गए हैं, वो जनता तक में आना शुरू हुए हैं। हम भी तो यही चाहते हैं। किस तरह की राजनीति क्यों कर दी है कि आप आओ, केवल इसलिए आएंगे कि अभी मैं आज एक सुबह गांव में गया था, वो गांव का नाम है गला, सरिया गला,
बूथ है, लगभग 80-85 वोटों का बूथ है। मैं सुबह 6 बजे वहाँ गया था, तो वो वहाँ पर पूरे 5 सालों के बाद में केवल अभी चुनाव के लिए आए थे, क्योंकि फिर वोट चाहिए। इसलिए फिर मैं, जनता का प्यार नहीं है, वो वोट का उनको मालूम है किसको देना है, परंतु वो वहाँ झंडे लगा दे, डंडे लगा दे, पूरे आपके माला पहना दे, पोस्टर लगा दे, स्टिकर लगा दे। मन में मैं बसने वाला हूँ उन लोगों के, उन घरों में, दूर दराज के अंदर में मैं विश्वास जागृत करके आया हूँ। ये पूरे वो गांव जो है दूर दराज के, उनका जन आशीर्वाद लेकर आया हूँ, वो जनता का प्यार लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, मैं आश्वस्त हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी बनकर के आया हूँ, मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ में, अपनी इस तरह की ताकत के साथ में मैं चुनाव में इस बारी बड़े अति उत्साह के साथ नहीं, गंभीरता के साथ में, पूरे लक्ष्य को साधते हुए और जनता का विश्वास जागते हुए, विश्वास लेते हुए जनप्रिय कैसे बन जाऊं, ये लड़ाई मेरे कार्यकर्ताओं के दम पे, मेरे शुभचिंतकों के दम पे लड़ रहा हूं। तो जिस तरह से रवि मेहता जी यहाँ पर अपना एक लक्ष्य बनाकर यहाँ के विकास को लेकर यहाँ के क्षेत्र के छोटे छोटे अंदर अंदर तक घरों पर लोगों तक पहुँच रहे हैं और उनका जो लक्ष्य है यहाँ के विकास कार्यों को लेकर, तो यहाँ पर वो डर नहीं बल्कि डरा रहे हैं, क्योंकि जनता का जो प्यार उन्हें मिल रहा है। अब ये साबित होता है कि किस तरह से 12 नवंबर को जनता यहाँ मौका देती है रवि मेहता को, क्योंकि रवि मेहता ने जो विचार और जो लक्ष्य बनाया है, इससे यह साबित होता है कि जनता का प्यार कहीं ना कहीं रवि मेहता की तरफ ही है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, शिमला। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।